जनपद जालौन में शनिवार का दिन आपराधिक गतिविधियों और चौंकाने वाली घटनाओं से भरा रहा। जहां एक ओर जीएसटी विभाग की टीम ने शहर के एक प्रमुख सराफा कारोबारी पर 10 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया, वहीं दूसरी ओर कोच में एक मां समेत 5 लोगों के खिलाफ अपने ही बेटे की हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया। इसके अलावा कालपी में यमुना नदी से बरामद हुए 2 अज्ञात शवों की पहचान हुई। कोच में एक मजदूर महिला ने ग्राम प्रधान पर छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया। आटा में बिजली गिरने से एक वृद्ध गंभीर रूप से झुलस गया और 5 बकरियों की मौत हो गई। और सबसे दुखद घटना कोच के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आई, जहां एक नवजात शिशु का शव कूड़ेदान में मिला। इन सभी घटनाओं ने जनपद में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब समाचार विस्तार से। जनपद जालौन के उरई में जीएसटी की खुफिया विंग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए शहर के सराफा बाजार स्थित कान्हा ज्वेलर्स पर छापा मारा था। झांसी से आई जीएसटी की 6 टीमों ने एक साथ ज्वेलर्स की दुकान, घर और कारखाने पर दबिश दी थी। अब डिप्टी कमिश्नर पुनीत अग्निहोत्री ने बताया कि विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि प्रतिष्ठान के मालिक सोनल माहेश्वरी बड़े पैमाने पर राजस्व की चोरी कर रहे हैं। छापेमारी के दौरान टीम ने कंप्यूटर, लैपटॉप, खाता बही और बिक्री खरीद के बिलों सहित अन्य वित्तीय दस्तावेजों की गहनता से जांच की। प्रारंभिक जांच में ही लगभग 75 लाख रुपए के माल में बड़ी गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद प्रतिष्ठान पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। टीम सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज और उपकरण जब्त कर अपने साथ ले गई है, जिससे ये संकेत मिलता है कि आगे भी जांच जारी रह सकती है। ये कार्रवाई उन कारोबारियों के लिए एक कड़ा संदेश है जो कर चोरी कर सरकार को चूना लगाते हैं। वहीं जनपद जालौन के कोच में शुक्रवार को एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें एक मां समेत 5 लोगों पर अपने ही बेटे की हत्या का आरोप लगा है। मध्य प्रदेश के भिंड निवासी शिवकुमार ने कोर्ट में दायर एक वाद में आरोप लगाया कि उसकी पूर्व पत्नी भारती देवी ने अपने दूसरे पति और उसके परिजनों के साथ मिलकर उसके 15 वर्षीय बेटे विवेक की बेरहमी से हत्या कर दी। शिवकुमार ने बताया कि उनकी शादी 2010 में भारती से हुई थी, लेकिन बाद में भारती अपने प्रेमी रामू प्रजापति के साथ रहने लगी। दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया और ये तय हुआ था कि 7 साल बाद विवेक को शिवकुमार को सौंप दिया जाएगा। शिवकुमार का आरोप है कि जब वो अपने बेटे को लेने गया तो उसे धमकी देकर भगा दिया गया। 15 जुलाई 2025 को उसे सूचना मिली कि उसके बेटे की हत्या कर दी गई है। शिवकुमार ने पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पोर्टल और एसपी से भी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में वाद दायर किया। कोर्ट ने कोच कोतवाली पुलिस को भारती देवी सहित 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। सीओ कोच परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि कोर्ट का आदेश प्राप्त होते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर जनपद जालौन में कालपी के मैनूपुर गांव के पास यमुना नदी से बरामद हुए 2 अज्ञात शवों की शुक्रवार को शिनाख्त कर ली गई। पुलिस को गुरुवार को इन शवों के बारे में सूचना मिली थी। सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि एक शव की पहचान कुठौन थाना क्षेत्र के सिलुआ गांव निवासी सुखराम के रूप में हुई। जांच में पता चला कि सुखराम ने कुछ दिन पहले आत्महत्या कर ली थी और उसके परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही उसके शव को नदी में बहा दिया था। दूसरा शव फिरोजाबाद के रामनगर निवासी ब्रजमोहन का था, जो पिछले 13 दिनों से लापता था। उसके शव की पहचान मौके पर मिले आधार कार्ड के आधार पर हुई। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि फिरोजाबाद से लापता ब्रजमोहन का शव जालौन में यमुना नदी तक कैसे पहुंचा। दोनों ही मामलों में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर जनपद जालौन में कोच विकासखंड के एक गांव में एक मजदूर महिला ने अपने ही ग्राम प्रधान पर छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया है। अनुसूचित जाति की इस महिला ने शुक्रवार को कोच कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि वो पिछले 5 साल से प्रधान के घर पर मजदूरी करती आ रही है। शुक्रवार की सुबह जब वो मजदूरी का पैसा लेने प्रधान के घर गई तो प्रधान ने उसके साथ छेड़खानी की। महिला का आरोप है कि विरोध करने पर प्रधान ने उसे गालियां भी दीं। कोतवाल अजीत सिंह ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं जनपद जालौन में आटा थाना क्षेत्र के संदी गांव में शुक्रवार सुबह अचानक तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिर गई। इस घटना में एक 60 वर्षीय वृद्ध नफीस गंभीर रूप से झुलस गए और उनकी 5 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। नफीस अपनी बकरियों को चराने के लिए खेत की ओर गए थे और बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए थे। तभी अचानक बिजली गिर गई। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और नफीस को बेसुध पाया। उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस घटना में नफीस की 2 बकरियों के अलावा गांव के ही मोहम्मद शहीद की 3 बकरियां भी मारी गईं। तहसीलदार अभिनव तिवारी ने घटना की जानकारी मिलने के बाद लेखपाल को मौके पर भेजकर जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं जनपद जालौन के कोच नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। अस्पताल के कूड़ेदान में एक नवजात शिशु का शव बरामद हुआ। ये घटना तब सामने आई जब एक सफाई कर्मचारी अपनी नियमित सफाई कर रहा था।
उसने तुरंत अस्पताल प्रशासन और पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। हालांकि जांच में एक बड़ा रोड़ा सामने आया, क्योंकि घटना के समय अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे बंद थे। इससे ये पता लगाना मुश्किल हो गया है कि ये अमानवीय कृत्य किसने किया। स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिससे उसकी मृत्यु के कारणों का पता चल सके। ये घटना अस्पताल की सुरक्षा और प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या हुआ बच्चा? क्या हुआ बच्चा? क्या नहीं, आप तो बताइए हुआ क्या? हुआ ये कि लेटर में ये तुम्हारा बच्चा पाया गया, बच्चा विद प्लासेंटा। क्या हुआ फिर उस बच्चे का? था किसका? कैसे कुछ पता चला? पुलिस को बुला रहे ना। कहाँ है बच्चा? वो और बच्चे बाहर है। हुआ क्या है ये? अरे नहीं बताएंगे, पुलिस बताएगी। अच्छा, बताएंगे नहीं आप? तुम यही कर्मचारी हो?